जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं साथी? उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी पर लगे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आइएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में उनकी जो समितियां हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग इनको जानने का प्रयास करते हैं। समितियों से बनने वाले प्रश्न किस तरह से आपके पूछे जाते हैं सभी एग्जाम को लेकर के, तो आज उसमें हम बात करेंगे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ और आ जाइए इस क्लास में। आज हम बात करेंगे साथी समितियां और उनके अध्यक्ष। कौन कौन समितियां रही, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस बनते हैं, हम सबको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कि संविधान निर्मात्री समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए पूछे ही जाते हैं, तो उसको आप देखते जाइएगा। पहला है साथी, इधर समितियां दी गई हैं और इधर उसके अध्यक्षों को दिया गया है, कौन कौन से उसके अध्यक्ष रहे। कि प्रारूप समिति, प्रारूप को हम बोलते हैं साथी मसौदा भी, प्रारूप या मसौदा समिति क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें कुल कितने सदस्य थे। बोलेंगे 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। वो हम आपको बताएंगे प्रारूप समिति को पूरी तरह से विस्तार में। ठीक है, संघ संविधान समिति जो है, संघ संविधान समिति, संघ अर्थात यूनियन, उस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात प्रांतों का जो विलय करवा करके एक पूरे भारत को मतलब राज्यों के रूप में जो करने का काम किया था ना, तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो समिति है उसके भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति और देसी रियासतों में वार्ता के लिए ये बनाई गई थी जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। देसी रियासत मसौदा समिति के जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको जरूर याद कर लेना कि जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे, ये सभी इंपॉर्टेंट याद रखें। इसके बाद संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आपने ऊपर भी जाना कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति इन दोनों के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके अध्यक्ष बनाया गया था। कार्य संचालन जो समिति है उसके थे के.एम. मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। क्या नाम है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समितियां, यहाँ समितियां और उप समितियां दोनों दिया गया है, तो उप समितियों से भी पूछ सकता है और समितियों से भी पूछ सकता है। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद और समितियां कौन कौन सी हैं। बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति जो है उसके अध्यक्ष थे एस वरदाचार्य। और संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी जो समिति थी उसके थे जीवी मावलंकर। अर्थात इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है? गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप लोग आवास जो समिति है उसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीता रमैया। और प्रत्यय पत्र संबंधी जो समिति उसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यहाँ पर अल्लादी है, इनका पूरा नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, ये शायद 2 बार हो चुका है। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों एवं असम के अपवर्जित क्षेत्रों, आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो उप समिति बनाए गए थे उसके थे गोपीनाथ बारदोलाई। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र के असम क्षेत्रों में ये थे, इनको छोड़ करके जो थे ए.वी. ठक्कर। तो ये जो उप समितियां हैं और समितियां उनसे संबंधित उनके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं सभी एग्जाम को लेकर के, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्त,
ठीक है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। जो समितियां हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमने आपको समितियों के बारे में बताया है इस क्लास में, छोटी सी क्लास थी, आपको सिर्फ समितियां बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं एक नंबर इससे जरूर पूछा जाता है पॉलिटी को लेकर के, ठीक है। इसकी अगली क्लास में अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, उस लाइव क्लास में जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्त, क्या आज हम किसकी बात करेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी लोग लाइव, ये लाइव क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। बस थोड़ी देर के बाद इस लाइव क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। तो आगे हम बात करेंगे प्रस्तावना, पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेकर आप आने वाले हैं अभी हम। तो मिलते हैं साथ ही क्लास में, मिलिएगा जरूर। अगर जो भी नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए इसको देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।